नमस्ते साथियों, जीवदानी स्कूल ज्ञान का सागर इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्रिया यानी एक्टिविटी। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, गिरना, दौड़ना, पढ़ना, खाना, सोना, रोना, हंसना, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिससे क्रिया के होने, ना होने, क्रिया के चलने, क्रिया के संपन्न होने इत्यादि का बोध होता है। इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जीना इत्यादि। फिर से इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण: पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहे हैं, बाहर बरसात हो रही है, बाजार में बम फटा, बच्चा पलंग से गिर गया। इस प्रकार के उदाहरण में कर्ता और क्रिया दोनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अन्य योजकों का प्रयोग ना होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे पानी लाओ। अभी कौन पानी ला रहा है ये पता नहीं है, लेकिन क्रिया होने वाली है, पानी लाओ, तो कोई जाएगा, पानी लेकर आएगा। चुपचाप बैठ जाओ, रुको, जाओ, सुनो, ए ओ, कब, मत चलो, ऐसा मत करो, ओ मत करो, देवमित्र तुम कैंची से मत काटो। ऐसे अनगिनत उदाहरण हम लोग देखे जा सकते हैं। ज़्यादा हम लोग भेद पर नहीं जाते हैं, क्योंकि हम अपना पाठ्यक्रम 5वीं से लेकर 10वीं तक में जा रहे हैं, तो हम साधारण ऊपर से समझने का प्रयास करेंगे। क्रिया की परिभाषा एक बार फिर से देख ली जाए। जिन वाक्यों से या जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ना, खाना, पीना, जीना इत्यादि। अब हम लोग बात करेंगे क्रिया के भेद के बारे में। 4 क्रियाओं को हम लोग समझने का अभी इस वीडियो में प्रयास करेंगे। पहला है संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब। नंबर 2 नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब। प्रेरणात्मक क्रिया, कस्टिव वर्ब। पूर्वकालिक क्रिया, एब्सोल्यूटिव वर्ब। तो संयुक्त क्रिया में हम समझ सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक जॉइंट वेंचर जब होता है, मेल होता है, तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वो घर पहुंच गया। उपयुक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे लौट आया, रोने लगा, पहुंच गया। ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही है, अतः यह संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया के बाद इसके भेद वगैरह भी काफ़ी हैं, इसको हम लोग अभी एवॉइड करते हैं। और नंबर 2 पर आते हैं नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में हथियाना तथा अपनाना क्रियाएं हैं, और ये हाथ संज्ञा तथा अपना सर्वनाम से बनी है, अतः ये नाम धातु क्रियाएं हैं। इस प्रकार दूसरे शब्दों में समझने का अगर हम प्रयास करें तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरण
अनुकरणवाची शब्दों से बनती है वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। शर्म शर्माना, लोभ लुभाना, बात बतियाना, झूठ झुटलाना, लात लतियाना, दुख दुखाना, अपना अपनापन। विशेषण में जाएंगे तो साठ सठियाना, तोतला तुतलाना, नरम नरमाना, गरम गरमाना, लज्जा लजाना। अनुकरण में अगर हम बात करेंगे और नाम धातु क्रिया में इसको बदलने का प्रयास करेंगे तो शब्द और क्रिया को समझते हैं। थप 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 थपाना, थर 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 थराना, कैप 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 कपाना, टन 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 टनाना, बड़ बड़ बड़बड़ाना, खट खट खटखटाना, घर 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 घराना। दो क्रियाओं के प्रकार को हमने समझा है। अब हम लोग तीसरे क्रिया पर आते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी मोटिवेशनल, हमें मोटिव हो, प्रेरणा प्राप्त होती हो, ऐसे क्रियाएं। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती हैं। इसमें कर्ता स्वयं वो कार्य ना कर कर किसी दूसरे को उत्साहित करता है, तुम ये काम कर सकते हो, आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं, देवमित्र तुम बहुत बढ़िया लिख सकते हो, लिखो। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। तो उपयुक्त वाक्यों में मालिक तथा अध्यापिका प्रेरणा देने वाले कर्ता हैं, नौकर तथा छात्र को प्रेरित किया जा रहा है, अथवा उपयुक्त वाक्यों में करवाता तथा पढ़वाती प्रेरणात्मक क्रियाएं हैं। इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। और तीन प्रकार हो सकते हैं, हुए हैं। तो प्रेरणात्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हम लोग दे देते हैं। उठना, उठाना, उठवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, चलना, चलाना, चलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, जीना, जिलाना, जिलवाना। ऐसे अनगिनत उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। अब हम चलेंगे 4 नंबर पर, पूर्वकालिक क्रिया। जिन वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्द में, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, देवमित्र ने हाथ धोकर खाना खाया, राखी ने घर पहुंचकर फोन किया। उपयुक्त वाक्यों में अगर हम देखने का प्रयास करें तो पूजा की तथा फोन किया मुख्य क्रिया है। उससे पहले नहाकर पहुंचकर जो क्रियाएं हुई हैं, अतः वो पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, पहले समय में हुई क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में अगर हम बहुत सारे इस पे भी है। अब जो मुख्य क्रिया के आधार पर हम लोग बात करेंगे, फिर भी पूर्वकालिक क्रिया के बारे में कुछ उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। चोर सामान चुरा कर भाग गया, व्यक्ति ने भागकर बस पकड़ी, छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, मैंने घर पहुंचकर चैन की सांस ली। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसको समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, सकर्मक क्रिया मतलब क्या? वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। दूसरे शब्दों में, वाक्य में क्रिया होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे आम को चाकू से काटा। सरल शब्दों में, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, माली ने पानी से पौधों को सूंचा। तो उपयुक्त वाक्यों में पुस्तक, पानी और पौधे शब्द कर्म है, क्योंकि कर्ता कौन है इसमें? अध्यापिका तथा माली का सीधा फल इन्हीं पर क्रिया पर पड़ रहा है।
तो क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर ना मिले तो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे उपयुक्त वाक्यों में पढ़ा रही है, सीधा क्रियाएं हैं। इससे क्या, किसे, किसको प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं, ये सकर्मक क्रियाएं हैं। तो सकर्मक क्रिया के भी बहुत भेद होते हैं। इसको थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, अकर्मक क्रिया की ओर चलते हैं। अकर्मक क्रिया परीक्षा में ज़्यादातर हम बोर्ड की परीक्षाओं में भी हम देखते हैं कि क्रिया में ज़्यादातर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। आगे भी बहुत सारे भागों में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया एक अकर्मक है। श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी हो सकती है, सोने का फल भी उसी पे पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक है। अन्य उदाहरण, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है। उपयुक्त वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर साथ में नहीं मिल रहे हैं। अतः जहाँ क्रिया के साथ इन प्रश्नों के उत्तर ना मिले वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार से हो सकती हैं: तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना आदि। अब हम देखते हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे की जाती है। कुछ उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। उसका सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये अकर्मक। सकर्मक में क्या आएगा? मैं घड़ा भरता हूँ। अकर्मक, तुम्हारा जी ललचाता है। सकर्मक, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। अकर्मक क्रिया, जी घबराता है। सकर्मक में, विपदा मुझे घबराती है। अकर्मक, वह लजा रही है। सकर्मक में जाएंगे तो वह तुम्हें लजा रही है। यहाँ पर आज हमने मित्रों क्रिया के बारे में समझने का प्रयास किया है और इसको हमने समझा भी है। एक बार फिर से इसको दोहरा लिया जाए। आज हम लोगों ने क्या देखा? क्रिया के आधार, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इसको समझने का प्रयास किया। और दूसरा, सबसे पहले हमने देखा क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया के जो भेद हैं, 4 भेद हैं जिस पर हमने आज चर्चा की: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर साथियों, हिंदी व्याकरण के तहत आज हमने क्रिया को समझने का प्रयास किया उदाहरण के माध्यम से। निश्चित तौर से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हिंदी विषय में व्याकरण संबंधी और भी अनेक साहित्य विधा से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति समय समय पर होते रहे। जय हिंद साथियों।